अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा क्लास, हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है सरफेस टेंशन, ठीक है, सूटेक्स फार्मास्यूटिक्स में। इसमें हमारे पास एक टॉपिक है पीएच। पीएच आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है, इट इन्वॉल्व्स नेगेटिव लॉग ऑन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, हो गया। इसके अलावा ये इन्होंने दो ये इसके बाद फार्मूला बताया, एसिडिक होगा तो हाइड्रोजन आयन पे पॉजिटिव साइन होगा और बेस होगा तो नेगेटिव साइन होगा। इसके अलावा एक और चीज़ इन्होंने बताई हुई है, पीएच प्लस पीओएच, ये हमारे पास टोटल कितना हो जाता है 14। इसको ज़रा इन्होंने एक्सप्लेन किया है इन दो को, एसिडिक और बेसिक को। एसिडिक की कंसनट्रेशन 1 to 7 होती है। पीएच पेपर से जब हम चेक करते हैं तो कंसनट्रेशन का पता चल जाता है ये एसिडिक है, ठीक है, यानी कि डेंजरस है। उसके अलावा ये सेंट्रल वाली जो 7 है ये न्यूट्रल में आ जाती है। और उसके बाद जो हमारे पास बेसिक है वो हमारे पास 7 to 14 है, ये हमारे पास 7 to 14 के उसमें आ जाती है, बेसिक में आ जाती है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो हमने इसको डिटेल में देखना वो है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। पीएच को आप किस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास पीएच पेपर है, फिर पीएच मीटर है, इसके अलावा पीएच इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स में हमारे पास ये एसिड बेस है, रिडॉक्स है और प्रेसिपिटेशन है। इसको साथ साथ हम बुक से भी देख लेते हैं कि पीएच पेपर के बारे में इन्होंने क्या बता रहे हैं। पीएच पेपर में इसी तरह का एक पेपर बना हुआ होता है, उसमें कंसनट्रेशन दी होती है 1 to 7, तो उसके थ्रू हम चेक कर लेते हैं कि कितनी कंसनट्रेशन आ रही है। 1 to 7 है तो ये एसिडिक में आ रही है और 7 to 14 है तो वो फिर बेसिक में आ रही है। तो इस तरीके से हमें पीएच पेपर का पता चल जाता है। इसी तरह एक पीएच मीटर होता है, उसको भी आप सेट करते हो, उसको किसी कंसनट्रेशन में या किसी सॉल्यूशन के अंदर आप डिप करते हो तो उसके ऊपर मीटर के ऊपर रीडिंग आ जाती है। हमें पता है 1 to 7 एसिडिक है और 7 to 14 बेसिक है, और अगर 7 आ जाता है तो वो हमारे पास न्यूट्रल में आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास लेबॉर्ट्री में भी एक होता है, वो है इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर्स, ठीक हो गया। ये टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में बेसिकली हम कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास एसिड बेस्ड इंडिकेटर है। सबसे पहले उसमें हम देख लेते हैं द इंडिकेटर दैट चेंजेस द कलर ऑफ द पीएच। सबसे पहली जो चीज़ होगी ना इसमें वो चेंज होगा कलर। आपने देखा होगा टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में ब्यूरेट से जब वो ड्रॉप कर रहे होते हैं नीचे टाइट्रेशन फ्लास्क में, तो हमारे पास एट द टाइम आता है कलर चेंज हो जाता है। तो हम उस मीटर की रीडिंग में देख लेते हैं कि कहाँ पर कलर चेंज हुए, तो किस कंसंट्रेशन में आ रहा है, एसिडिक में आ रहा है, बेसिक में आ रहा है, ठीक है। उसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज है और एक फिनोफ्थलीन है, ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। These are the compound that changes their color during oxidation and reduction reaction। तो इसमें कौन सा है, ये KMnO4 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन में आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या है, दे चेंज द इंडिकेटर दैट चेंज देयर कलर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के दौरान जो कलर चेंजेस होगा ना वो हमारे पास प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर आ जाएगा। इसमें हमारे पास है पोटेशियम क्रोमियम डाइऑक्साइड K2CrO4। ये कौन सी हमारे पास, ये है पोटेशियम क्रोमियम ऑक्साइड। अच्छा इसके अलावा हमारे पास पीएच मीटर के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग द पीएच ऑफ सेमी सॉलिड, ठीक है। अ टिपिकल ग्लास रॉड है कनेक्टेड विद अ इलेक्ट्रॉनिक मीटर दैट डिस्प्ले एंड द पीएच रीडिंग। पीएच रीडिंग हमें कैसे पता चलेगी, उसमें हमारे पास वही दो चीज़ें आ गई हैं। अगर तो हमारे पास पीएच की रीडिंग आ रही होगी 1 to 7 तो वो हमारे पास एसिडिक कंडीशन में चला जाएगा। अगर सिर्फ 7 आता है तो वो बेसिक में है, और अगर 7 to 14 जा रहा है तो वो हमारे पास बेस में चला जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा कुछ हमारे पास हैं पीएच की एप्लीकेशंस, ठीक है। पीएच में हमारे पास एप्लीकेशंस में हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन, जैसे बायोलॉजी है, फूड साइंसेज हैं, एंड इसके अलावा और भी कुछ यूजेस हो सकते हैं। इंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी चेक कर सकते हैं कि वो कितने पे पीएच हो रहा है, ठीक है। दे मस्ट बी, उसके अलावा ब्लड हैज़ अ स्पेसिफिक पीएच ऑफ 7.3 to 7.4। इसके अलावा पीएच इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन टाइट्रेशन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया ये जो इंडिकेटर्स वाला है फिनोफ्थलीन और ये पोटेशियम क्रोमियम ऑक्साइड, ये कौन से हैं, ये बेसिकली टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में यूज़ हो रहे हैं, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के तौर पर ये यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। टाइट्रेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिस विच इज़ यूज टू डिटरमिन द अननोन कंसनट्रेशन। बेसिकली जिसमें हमारे पास कंसनट्रेशन डिफाइंड नहीं होती, अननोन होती है, और हमने उसके कलर चेंजेस से डिफाइन करना होता है कि भाई वो एसिडिक में आ रही है या वो बेसिक में आ रही है। तो ये था हमारे पास पीएच का टॉपिक। शॉर्ट क्वेश्चन वाइज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों ने इसको ज़रा अच्छे से करना है, क्योंकि आप लोग इसको, मैं तो यही कहूँगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 9th 10th की केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने भी पढ़ा होगा, और अब हमारे पास ये सूटिक्स में भी आ गए। सूटिक्स में पढ़ने का मकसद ये है क्योंकि इसका मेडिसिन में रोल है, तो फार्मास्यूटिक्स में बेसिकली हम मेडिसिन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ड्रग्स के बारे में कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ड्रग की एसिडिक और बेसिक कंडीशंस दोनों ही पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।